1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 10% अमाउंट एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कर्मचारी एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा अपने पैसे का अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करने के लिए विड्रॉल कर सकते हैं, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी जीपीएफ के मामले में ऐसा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपीके कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के बारे में। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देख लिया तो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल को लेके आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलने वाले हैं। तो बने रहिए सीपीके कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपीके कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि एनपीएस के संदर्भ में पार्शियल विड्रॉल या आंशिक निकासी क्या है, और इसका जवाब है कि एनपीएस सब्सक्राइबर निर्धारित नियमों के तहत अपने टीयर 1 अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसे ही पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। दूसरा सवाल है कि कर्मचारी सरकारी सर्विस में आने के बाद कितने साल बाद अर्थात कितने साल की सर्विस के बाद पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं, और इसका जवाब है कि एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल के लिए कर्मचारी की सर्विस कम से कम 3 साल की होनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो विड्रॉल लेने के लिए कर्मचारी का एनपीएस में सब्सक्रिप्शन कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तीसरा और काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल लेने के लिए मैक्सिमम लिमिट क्या है। इसका जवाब है कि कर्मचारी के टोटल कंट्रीब्यूशन का 25% अमाउंट एक बार में मैक्सिमम विड्रॉल किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह 25% अमाउंट एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट का टोटल कॉर्पस का नहीं होकर केवल कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का होता है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल तो कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित नियमों के तहत होने वाला यह विड्रॉल केवल आपके जमा कंट्रीब्यूशन का 25% होगा, न कि टीयर 1 अकाउंट में जमा टोटल कॉर्पस का। आइए आपके इस कंफ्यूजन को एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी जिसकी सर्विस को 15 साल हो चुके हैं और वह अपने एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है। कर्मचारी के टीयर 1 अकाउंट में टोटल 24 लाख रुपए जमा है, तो बताइए कि यह कर्मचारी कितना पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा। 24 लाख का 25% यानी 6 लाख रुपए। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 24 लाख रुपए कर्मचारी का टोटल कॉर्पस है और पार्शियल विड्रॉल केवल कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन पर ही हो सकता है, टोटल कॉर्पस पर नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने सीपीके कॉर्नर को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में टोटल कॉर्पस में 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और 14% एम्प्लॉयर का, और शेष होता है इन पर मिलने वाला रिटर्न। अब अगर इस सरकारी कर्मचारी के टीयर 1 अकाउंट में 24 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस जमा है, लेकिन इसमें से यदि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 8 लाख रुपए ही है, तो कर्मचारी 8 लाख रुपए का 25% यानी कि 2 लाख रुपए ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा। इसलिए यदि आप एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल का मन बना रहे हैं तो पहले अपना कंट्रीब्यूशन चेक कर लें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन पर ही 25% का विड्रॉल हो पाएगा। अगला सवाल यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी एंटायर सर्विस के दौरान कितनी दफा पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा, और इसका जवाब है कि कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस के दौरान अर्थात 60 साल की उम्र में रिटायर होने तक केवल 3 बार पार्शियल विड्रॉल ले पाएगा। साथ ही यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2 पार्शियल विड्रॉल के बीच में 5 साल का गैप भी होना चाहिए। हालांकि इस 5 साल के गैप को गंभीर बीमारी की अवस्था में छूट दी गई है। अगला सवाल है कि कर्मचारी द्वारा लिया जाने वाला यह पार्शियल विड्रॉल टैक्सेबल होता है या फिर टैक्स फ्री, और इसका जवाब है कि नियमों के अनुसार लिया जाने वाला यह पार्शियल विड्रॉल टैक्स फ्री होता है।
अगला सवाल है कि पार्शियल विड्रॉल लिए जाने के लिए ग्राउंड्स क्या हैं, अर्थात किन कारणों से पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि पार्शियल विड्रॉल आगे बताएगी स्पेसिफाइड इमरजेंसी में लिया जा सकता है। पहला इसमें है बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा है बच्चों की शादी के लिए, तीसरा है मकान खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन यह शर्त यह है कि कर्मचारी के नाम पर कोई मकान नहीं होना चाहिए, और चौथा और अंतिम है खुद के या आश्रित के गंभीर बीमारी की अवस्था में। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंट्स और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में 5 साल का जो गैप है विड्रॉल का वह अप्लाई नहीं होता है। कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस निम्न प्रकार हैं: स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर, किडनी फेलर, प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, एरोटा ग्राफ्ट सर्जरी, मेजर ओपन ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा। अगला सवाल है कि पार्शियल विड्रॉल को अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसमें पहला है हायर एजुकेशन के लिए, और इसके लिए इंस्टीट्यूट के एडमिशन लेटर की कॉपी के साथ फीस शेड्यूल होना चाहिए। दूसरा है बच्चों की शादी के लिए, तो इसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। तीसरा है मकान खरीदने या कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके लिए कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट का अप्रूवल के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है। और चौथा है गंभीर बीमारी की अवस्था में, तो इसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट जरूरी होता है। एनपीएस को लागू होने के बाद में इसमें समय समय पर काफी परिवर्तन होते रहे हैं। इसी संबंध में 14 जनवरी 2021 को पीएफआरडीए की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ था, जिसमें बताया गया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ पार्शियल विड्रॉल के लिए कर्मचारी को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। कर्मचारी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही मोड में केवल सेल्फ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर पार्शियल विड्रॉल को प्रोसीड कर सकता है। आइए अब कोई कर्मचारी ऑनलाइन मोड पर पार्शियल विड्रॉल को कैसे इनिशिएट कर सकता है, उसके प्रोसेस पे एक नजर डाल लेते हैं। पहला स्टेप है कि कर्मचारी को www.cransdl.com वेबसाइट को ओपन करके सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन में जाना है और अपने प्रान नंबर और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेना है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इसे फिर से भी रीसेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके बाद विड्रॉल ऑप्शन में जाके पार्शियल विड्रॉल को सिलेक्ट करना है और सेल्फ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। तीसरे स्टेप में कर्मचारी के बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा मोबाइल ओटीपी की सहायता से। अगले स्टेप में आपके रिक्वेस्ट का मोबाइल नंबर या ईमेल की सहायता से वेरिफिकेशन किया जाएगा। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर जो आपने एनपीएस में रजिस्टर करवा रखा है। इस प्रकार से बिना पीओपी या नोडल ऑफिसर के वेरिफिकेशन के, बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के आप पार्शियल विड्रॉल ले सकते हैं। आप सीआरए एनएसडीएल की साइट पर विजिट करके आसानी से पार्शियल विड्रॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करें, पूरे प्रोसीजर पर एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।